जय मसीह की आप सभी को। आज शाम को हम जब अपने परिवार के साथ प्रार्थना के लिए इकट्ठा हैं तो परमेश्वर ही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की ओर हम बहुत ध्यान दे सकें। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए अति आवश्यक है। हम लोग आज शाम को मनन करेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक। और 1 से 10 वचन तक के अंदर हमें जो वर्णन पढ़ने के लिए मिलता वो है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और उनके जीवन के द्वारा किसी को बहुत बड़ी आशीष मिली है। आज शाम को हम यही सुनना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए बड़े आशीष का कारण बने। हम दूसरों के लिए रुकावट, ठोकर, रोड़ा ना बने, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जब इसके पहले 2 वचन तो लिखा है 3 अध्याय प्रेरितों के काम, पहले 2 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। पहली चीज़ जो यहाँ पे बड़ी अच्छी दिखाई देती है पतरस और यूहन्ना के जीवन की वो ये है, ये वो लोग थे जिन्हें समय का बहुत याद था। समय का इन्हें बहुत ध्यान था कि ये समय कौन सा है, ये समय मेरा क्या है करने का, इनको याद था। यहाँ लिखा है वो प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। इन्हें याद था कि इस समय प्रार्थना का समय है, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, ये दिन प्रार्थना का है, मुझे परमेश्वर के मंदिर में जाने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन की कमी यह है, उनको दुनिया के काम के सारे समय और दिन याद हैं। कल किसके यहाँ पे जाना है, परसों किसके यहाँ जाना है, आने वाले महीने में किसके यहाँ किसकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन की पार्टी है, शादी है, ये सब कुछ याद है। मुझे किस दुकान पे जाके सामान खरीदना है, शादी की शॉपिंग करनी है, अन्य चीज़ें सब कुछ हमें याद है। अपने घर में हमें क्या क्या काम करना है सारा समय याद है। लेकिन बस याद नहीं है तो ये याद नहीं है कि आज कौन सा समय है। आज प्रार्थना का समय है, परमेश्वर के वचन को सुनने का समय, संगति करने का समय है। और आज इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के दिन का याद नहीं रखते हैं और सेम उसी टाइम में जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का समय है, मंदिर में जाने का समय, आराधना करने का समय, लोग ऐसे ठीक टाइम में बैठकर कहीं और कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी आशीषित नहीं करते। ऐसे लोगों के द्वारा कभी कोई आशीषित नहीं होता है क्योंकि उनको परमेश्वर के समय का याद नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको मिल जाएंगे, अपने चारों तरफ मिल जाएंगे, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो परमेश्वर के समय का ध्यान नहीं रखते, जो परमेश्वर के दिन का याद नहीं रखते हैं। पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा किसी ने बड़ी आशीष पाई तो उसके पीछे कारण ये था, इन लोगों की खूबी वो थी जो ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, जो प्रार्थना करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर के समय का याद था। यहाँ पहले वचन में साफ लिखा है प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये नहीं था कि मंदिर में जा रहे थे दुआ करने के लिए, ये समय था प्रार्थना का। और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे और उन्हीं के साथ में ये भी थे, ये भी जा रहे थे। आज हमें परमेश्वर के समय का याद रखने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर का समय है, ये प्रार्थना का समय है, ये आराधना का समय, ये बाइबल पढ़ने का समय है। जिस समय आराधना का समय है ठीक उसी समय कई लोग जो हैं सो रहे होते हैं। जिस समय प्रार्थना का समय है, वचन को सुनने का, पढ़ने का समय, ठीक उसी समय लोग बाजारों में घूम रहे होते हैं, अन्य काम कर रहे होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे आशीष देगा जिनको परमेश्वर के समय और दिनों का याद नहीं है। हमें अपने जीवन के लिए तो सारे दिन याद हैं, किसके यहाँ कब जाना है, क्या करना है, सारे दिन और समय हमें रटे हुए, हम भूलते नहीं हैं। लेकिन क्या हमें परमेश्वर के समय का भी ध्यान है? क्या हमें परमेश्वर के समय का भी ध्यान है? ये पहली चीज़ इनके जीवन की खूबी थी, इन्हें परमेश्वर के समय का बहुत ध्यान था, इन्हें याद था। दूसरी चीज़ ऐसी थी इनके जीवन के द्वारा कि ये वो लोग थे जिनसे कोई उम्मीद कर सकता था। ये वो लोग थे जिनसे कोई बड़ी आस लगा सकता था, उम्मीद कर सकता था। आज आप अपने बारे में प्रश्न पूछिए, क्या लोग आपसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कुछ पाने की आशा कर सकते हैं, या केवल आप ही लोगों से उम्मीद कर रहे हैं? जो परमेश्वर को समय नहीं देता, जो परमेश्वर का समय का ध्यान नहीं रखता, वो हमेशा दूसरों से पाने की उम्मीद करता है। लेकिन जो समय परमेश्वर को देता है, जो परमेश्वर को आदर देता है, लोग उससे हमेशा उम्मीद करते हैं क्योंकि उनके पास भरपूरी है, उनके पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए लोग उनसे उम्मीद करते हैं। देखिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 3, 4 और 5वां वचन यहाँ पे लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी।
पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पे दोनों वचन में लिखा है, तीसरे वचन में लिखा है जब वो जा रहे थे तो उनसे कुछ मांगने लगा, और जब पतरस रुक के कहने लगा हमारी ओर देख, तो वो उनसे कुछ पाने की आशा रख के उनकी ओर ताकने लगा। क्यों? क्योंकि इनके पास सच में कुछ है, और इसलिए एक जन्म का लंगड़ा उनसे कुछ पाने की आशा रख के उनकी ओर ताक रहा है। आज प्रश्न आपके लिए है, आप ही केवल ताक रहे हैं किसी की ओर कि आपको कुछ दे दे, या लोग आपकी ओर ताक रहे हैं? परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है, ऐसा काबिल बनाता है कि लोग आपसे पाने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष देते हुए ये कहा, तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा, लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आज हमारे द्वारा लोग आशीषित होते हैं, आज हमारे द्वारा लोग बरकत पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों से उम्मीद करते रहते हैं, हमारे द्वारा लोग आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी आशीष दिया है। सब कुछ हमारे पास है और लोग हमसे पाने की उम्मीद कर सकते हैं। ये होता तब है जब हम परमेश्वर के समय का ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं मुझे इस समय कहाँ जाना है। ये दोनों व्यक्ति थे जो प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे, वहाँ पर ये जा रहे थे, इनको याद था, और इसलिए इनके द्वारा ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति इनसे कुछ पाने की उम्मीद करके इनकी ओर ताकने लगा। ये दूसरी चीज़ है, जब हम प्रार्थना करने वाले होते हैं, जब हम परमेश्वर के समय का याद करते हैं, परमेश्वर हमें इस काबिल बनाता है कि लोग हमसे कुछ पाने की उम्मीद कर सकते हैं। हम नहीं उम्मीद करेंगे, बल्कि लोग हमसे उम्मीद कर सकेंगे कि इनसे हमारा कुछ हो सकता है भला, ये हमारे काम आ सकते हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए कि हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की सहायता करें, और ये तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखेंगे, जब हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे, तब परमेश्वर में इतनी आशीष वो हमें देंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि जब हम पढ़ते हैं इसका 6 और 7वां वचन, तो यहाँ पे तीसरी चीज़ वो ये है कि पतरस और यूहन्ना ने इस व्यक्ति के लिए जो काम करा है वो पैसे से बढ़ के काम करा है। आज कई बार हम केवल लोगों को पैसा दे के अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं, हम केवल पैसे से मदद करके किसी के ऊपर हम एहसान करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास दूसरों को देने के लिए वो चीज़ है जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी बदल सकती है। आज आप सोचिए, आप कितनी मदद करने वाले हैं, लोगों को कितना पैसा देके आप मदद कर सकते हैं, क्या उससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? आप एक भूखे व्यक्ति को कितनी बार खाना खिला सकते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप कितने कपड़े उसको दे सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? आप किसी को कितना पैसा दे सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। केवल वो चीज़ हम दे सकते हैं जो हमारे पास है, जिसने हमारी ज़िंदगी को बदला, जिसने हमारे जीवन को बदला। आज हम लोगों को वो दे सकते हैं, और वो है क्या? हम पढ़ते हैं 6 और 7 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। ये है तीसरी चीज़, जो देने वाली चीज़ थी वही पतरस दे सका है। पतरस ने स्पष्ट बताया, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है संसार की, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उसके द्वारा तुम्हारा जीवन बदल सकता है। आज आप सोचते हैं कि काश मैं भी बहुत पैसे वाला होता तो मैं भी शायद 100-50 लोगों को खाना खिलाता और मैं भी बड़े पुण्य का काम कर देता। आप सोचते हैं कि आज मेरे पास भी कुछ होता पैसा तो मैं भी किसी के लिए कुछ करता, घर मकान बनाता, किसी गरीबों की मदद करता, बुज़ुर्गों की सहायता करता, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करता। लेकिन क्या आपके पास वो चीज़ है जिसके द्वारा किसी की ज़िंदगी बदल सकती है? और वह है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन को बदल देता है, दूसरे के जीवन को बदल देता है। पतरस ने वो चीज़ उस लंगड़े को दी है, उस जन्म के लंगड़े को, जिसने पतरस के जीवन को बदला, उसने ही उस लंगड़े के जीवन को बदल दिया। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। ये वो नाम था जो सब नामों में श्रेष्ठ, जिसके द्वारा पतरस को जीवन मिला था, और पतरस ने वही नाम के द्वारा इस लंगड़े व्यक्ति के साथ भी भलाई का काम करा है।
यीशु मसीह का नाम हमारे पास है देने के लिए। शायद धन दौलत हमारे पास नहीं है लोगों को देने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोगों को आप ब्लेस कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप लोगों के बंद दरवाज़ों को खुलवा सकते हैं। आज प्रभु यही चाहते हैं, जो हमारे पास है हम उसको तो दें, और वो है यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठ नाम। ये होता तब है अगर आपने उस नाम को जाना होगा, पहचाना होगा, तभी तो आप वो नाम दे सकेंगे। जब आप अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्थान दे रहे होंगे, उसके समय का आदर कर रहे होंगे, उसके स्थान में जा रहे होंगे, उसके मंदिर में जा रहे होंगे, तभी तो प्रभु आपके द्वारा ये काम करवाएंगे। क्योंकि पतरस और यूहन्ना के अंदर वो ही सामर्थ थी, क्योंकि वो मंदिर में जा रहे थे, उन्हें समय याद था। ये समय है क्या? जब आप प्रार्थना के लिए जा रहे होंगे, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाए होंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीष करने वाला बनाएगा। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और लिखा तुरंत उसके टखनों में बल आ गए। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो वो दे सकें वो है यीशु मसीह के नाम के द्वारा उस व्यक्ति के को आशीषित कर सकें। और जो चीज़ उसके लिए कभी नहीं हो सकी, लोगों ने इसको बहुत बहुत पैसा दिया होगा। आने जाने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो रोज़ इसको पैसा देते होंगे, कई लोग खाना भी देते होंगे, लेकिन इसकी ज़िंदगी बदली नहीं थी। इसकी ज़िंदगी बदल गई उस दिन जब पतरस ने यीशु मसीह के नाम से इसके लिए कार्य करा और इसका हाथ पकड़ के उठाया और ये चलने फिरने लगा। ये तीसरी चीज़ है, लोगों का पैसा, लोगों का भोजन जो इस लंगड़े व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सका, वो हुआ है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोगों के परिवार के अंदर आनंद आ सकता है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ी खुशी आ सकती है, शांति आ सकती है। आप यीशु मसीह का नाम देने वाले बने। चौथी और अंतिम चीज़ है, और वो ये है, जब हम पढ़ते हैं इसका 8, 9 और 10 वचन, उसमें लिखा वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यहाँ पे इसके जीवन के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो हुई है, चौथी चीज़, 2 बातें ये कर पा रहा है। 2 बातें, जो 2 बातें कभी नहीं कर पा रहा था वो कर सका है। और वो ये है कि इसको किसी योग्य बना दिया, इसको किसी योग्य बनाया है। और योग्य क्या बनाया है? पहले इसके अंदर योग्यता आ गई कि अब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करने वाला बन गया। ये योग्यता इसके अंदर आ गई। लोगों ने इसको पैसा दिया होगा, भोजन दिया होगा, कपड़े दिए होंगे, लोग इसको उठा कर ला के यहाँ बैठाया करते थे, लेकिन उन बातों से इसने कभी भी परमेश्वर की नहीं स्तुति करी थी। ये केवल उनको ही कहता होगा, आपका धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ तक बैठा दिया। जब पतरस ने इसके जीवन के अंदर कार्य करा है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य इसके अंदर उतरी है, तो जो इसके अंदर योग्यता आई है, पहली योग्यता आई, ये परमेश्वर की स्तुति करने वाला बना है। आज अगर आप परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हैं, स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले, आप दूसरों को भी इस योग्य बना सकते हैं। लेकिन जब तक आप ही परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं, जब तक आप ही प्रार्थना करने वाले नहीं, जब तक आपको ही नहीं पता कि इस समय मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाने वाला है, तो दूसरा कैसे जाएगा? ये पहली योग्यता इसके अंदर आई, ये परमेश्वर की स्तुति करने वाला बना। दूसरी चीज़ इसके अंदर आई, ये परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाने वाला बना है। पहले पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जा रहे थे प्रार्थना के समय, लेकिन उसी टाइम में एक ऐसा व्यक्ति भी मंदिर में जाने के काबिल बना। यही योग्यता आ गई क्योंकि उसके टखनों में बल आ गया। अगर पतरस और यूहन्ना दूसरे लोगों के समान वो भी इसको पैसा रुपया दे के चले जाते मंदिर में, तो ये व्यक्ति वहीं बैठा रहता और जीवन भर वहीं बैठा रहता, कभी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाता, कभी मंदिर में नहीं जा पाता। लेकिन इसलिए कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा इसके जीवन में काम हुआ, वो दोनों जन वहाँ पे जा रहे थे और उनके साथ ये भी गया है। आज प्रश्न आपके और मेरे लिए है, क्या हम परमेश्वर के समय का ध्यान रखते हैं?
क्या हम दूसरों के लिए आज इतने आशीष के कारण बने हैं कि हम भी परमेश्वर के भवन में जाएं और हमारे साथ दूसरा वो व्यक्ति भी जा सके जिसने कभी शायद अपने जीवन में कभी परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं था। यदि आज हम परमेश्वर के मंदिर में जाके उसकी आराधना कर पाते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ जा सकेंगे। अगर हम ही आलसी हैं, ढिलाईपन कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, प्रभु के दिन का याद नहीं कर रहे, परमेश्वर के समय का याद नहीं कर रहे, अपने कामों में फंसे रहते हैं, दुनिया के अन्य समय और दिन हमें याद है लेकिन केवल परमेश्वर को समय हमें याद नहीं, याद भी है तो भी हम ढिठाई करते, हम आना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि किसी को याद नहीं रहता। लोग याद करते हुए भी परमेश्वर को अपना समय नहीं दे पाते। कई बार लोग सोचते हैं अगर वो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, अगर वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो आज ऐसा मन में सोच के बैठे हैं अगर वो लोग प्रभु के भवन में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। आप परमेश्वर के भवन में किसके लिए आते हैं? किसी व्यक्ति के लिए आते हैं, आप उसको देखने के लिए आते हैं, उससे मिलने के लिए आते हैं, या आप परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं? अगर आप केवल किसी इंसान के लिए आते हैं तो आप जीवन भर ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर की आशीष भी आपको मिलेगी। कोई आए ना आए, हमें परमेश्वर के भवन में जाने की आवश्यकता है। मैं दूसरों को देखा देखी नहीं कर सकता हूँ कि वो नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, वो जाएगा तो तब हम भी जाएंगे। आप अपने बारे में सोचिए। पतरस और यूहन्ना, ये दो जन जो थे प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे और इनके जीवन के द्वारा एक काम हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था वो काबिल बना। क्या काबिल बना? परमेश्वर की स्तुति करने वाला, परमेश्वर के मंदिर में जाने वाला। और तीसरी काबिलियत इसके अंदर ये आई कि अब उसके बाद ये भीख नहीं मांगेगा, अब ये जाके काम कर सकता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी बदल गई। सबसे पहले लोगों को हमें बनाने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के बन जाएं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने वाले बने। उसके बाद परमेश्वर उनके लिए अन्य द्वार भी खोलेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ ये मंदिर में से निकलने के बाद ये जन्म का जो लंगड़ा था ये वापस बैठ के वहाँ पे अब भीख नहीं मांगेगा। ये पतरस और यूहन्ना के साथ साथ चलने लगा होगा और जीवन में अपना अन्य काम करने लगा होगा। नौकरी करी होगी, इसने रोजगार करा होगा। पहले असमर्थ था, कुछ नहीं कर सकता था, केवल भीख मांग सकता था, लेकिन काबिलियत आ गई इसके अंदर। और काबिल इसलिए बन सका क्योंकि यीशु का नाम इसको मिल गया। आज आप कितने काबिल हैं? आज आपके जीवन से कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? आप कितने लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं या केवल आप ही उम्मीद लगाए हुए हैं? परमेश्वर चाहते हैं आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे उम्मीद करें, और जब लोग उम्मीद करें तो सबसे पहली चीज़ आप उन्हें दीजिए यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा ही सब कुछ होता है। यीशु का नाम किसी को मिल जाएगा, उसका जीवन जो है बदल जाएगा, उसके अंदर काबिलियत आ जाएगी जैसे इस लंगड़े के अंदर आई है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी मदद करे। आमीन।